नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। महेश लव राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन 6 फरवरी 2026 को होगा और 6 फरवरी 2026 से शुक्र ग्रह आपके कुंभ राशि में विराजमान होंगे और लाभ भाव में शुक्र ग्रह का ये गोचर आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके प्रेम जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा। आपके प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव को ये शुक्र का राशि परिवर्तन समाप्त करेगा। मित्रों, शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, लव रिलेशनशिप के कारक हैं और ये शुक्र ग्रह जो है आपकी राशि में एक तो ये द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरा सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात आपकी मैरिड लाइफ को भी ये देखते हैं। तो ऐसे में ये शुक्र का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए और इस परिवर्तन से मेष राशि वालों के प्यार जीवन में जो समस्याएं आ रही है वो समाप्त होंगी। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है या पार्टनर के साथ अनबन हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, सिंगल लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिव इन रिलेशनशिप में आप हैं उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं और मित्रों हम आपको डिटेल में विस्तार से बताएंगे, आपकी समस्या को ख़त्म करेंगे। और एक तो इसमें अगर आप पार्टनर के संदर्भ में भी पूछना चाहते हैं कि पार्टनर वास्तव में आपको पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या खाली आपसे टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आप उनकी फ़ोटो भी भेज सकते हैं या उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेज सकते हैं। तो मित्रों, मेष राशि वालों के जीवन में खास करके उनके प्रेम जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। इस समय में, वर्तमान समय में मेष राशि के प्रेम जीवन में उनके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा है, पार्टनर के साथ अनबन है, पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बन रही हैं और ये समय में आप दोनों को एक साथ होना चाहिए था लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं हैं और चिड़चिड़ापन है एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद है, छोटी छोटी बातों को लेकर के गलत फहमियाँ हैं। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप पार्टनर को कुछ कहना चाहते हैं वो कुछ और समझते हैं, अगर आप पार्टनर को फ़ोन कॉल करते हैं तो वो रिसीव नहीं करते हैं, अगर आप पार्टनर को टेक्स्ट करते हैं तो रिप्लाई बहुत देरी से देते हैं और कुछ मामलों में आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपके नंबर को और सोशल मीडिया पे भी। तो ऐसे में ये वाली जो स्थिति बनी हुई है ये आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। और शुरू के समय में मित्रों, जब ये आपके साथ आपके ये पार्टनर का रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस समय में काफ़ी अच्छी बातचीत इनके साथ होती थी आपकी और बहुत नॉर्मल तरीके से आप जीवन को आगे बढ़ा रहे थे, जीवन में बहुत खुशियाँ थी उस समय में। और उस समय में ये पार्टनर खुद से केयर करते थे आपकी, खुद से आपके प्रति उनकी दिल में इच्छा थी और हमेशा आपका आदर सम्मान करते थे। लेकिन इस समय में ये स्थिति नहीं है
और थर्ड पार्टी का भी इस समय दिक्कत दिख रही है, और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं आपसे दूरी बना रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की वो ज़्यादा सुन रहे हैं। तो ऐसे में इस कारण से ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका सीधा सीधा साइड इफ़ेक्ट्स जो है, इसका सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर पड़ रहा है, और वो आपके कार्यस्थल पे समस्या पहुंचा रहा है, आपके फ्यूचर को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके कैरियर में वो बाधा का कारक बन रहा है, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हेल्थ पे आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त वाली स्थिति में बना हुआ है। तो कहने का उद्देश्य ये है मेरा कि ये जो शुक्र ग्रह है, ये प्रेम प्रसंग का कारक शुक्र ग्रह, ये जो 6 फरवरी के बाद कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो फरवरी 25 तारीख तक का जो टाइम रहेगा मित्रों, इस समय में आपके लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, जो लोग सेपरेट हैं वो फिर से रियूनियन हो जाएगा, जिन लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो आपके पार्टनर इस समय में वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस समय में उनको भी आपकी ज़रूरत महसूस होगी, ज़रूरत अनुभव होगी। तो ऐसे में खुद से वो बातचीत शुरू करेंगे, आमने सामने इस समय में मुलाकात होगी, जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो दूर होंगे, और पार्टनर रियलाइज़ करेंगे, पार्टनर को समझ आएगी, पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम स्नेह बढ़ेगा, और फिर से आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप जो है वो ठीक ढंग से आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त इस समय में ईगो क्लेश खत्म होगा, और पार्टनर के भीतर जो आरोगेंस बना हुआ है या अहंकार उनके भीतर है वो समाप्त होगा, ईगो क्लेश खत्म बिल्कुल होगा, और साथ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त होगी। यानी कि तू मैं वाली स्थिति पिछले कुछ समय से जो चल रही है आप दोनों के जीवन में, वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि इस समय में जो भी बात, जो भी वाक्य आप अपने पार्टनर को बताएंगे, कहेंगे, वो स्वीकार ज़रूर करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो रहा है, अलगाव हो रहा है, समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको गलत गाइड करते हैं, गलत तरीके से बताते हैं, उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक मिलेगी। इस समय में सिंगल लोगों के जीवन में कोई नया इंसान आ सकता है, और ये शुरुआत डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, वर्क प्लेस या आपके निवास स्थान से किसी इंसान के साथ आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, या वे इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि 6 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा, एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। और एक्स पार्टनर इसलिए वापस आएंगे क्योंकि एक्स पार्टनर को वर्तमान में ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलती की है आपसे दूरी बना करके। तो ऐसे में एक्स पार्टनर वापस आएंगे, फिर से आपके जीवन में दस्तक देंगे, फिर से आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत जो वो आगे बढ़ती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, या आप उस इंसान को प्रपोज कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर के शुक्र के समय में आप दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप बेहतर होगा, आपसी मतभेद खत्म होंगे, आपसी तनाव खत्म होंगे, दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म होंगी, मतभेद मनभेद समाप्त होंगे। ये समय में लॉन्ग डिस्टेंस
रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा और पिछले कुछ समय से जो लड़ाई झगड़े उनके जीवन में चल रहे थे वो लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे और ये समय में आपके पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आप किसी टूर ट्रेवल या ट्रिप पे जा सकते हैं, किसी मूवी को आप एक साथ देख सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय में कोई आपके पार्टनर सरप्राइज़ दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं या आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में आप मित्रों देखेंगे कि अगर आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो 6 फरवरी के बाद बर्थडे पे भी आपको वो विश कर सकते हैं या आप उन्हें विश कर सकते हैं, तो इससे भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त इस समय में आप के पार्टनर कोई पहले दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करेंगे या कोई नया कमिटमेंट आपको दे सकते हैं या पहले कमिटमेंट दिया हुआ है तो वो फुलफ़िल करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय में आप कहीं किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, बीते दिनों की बातें एक साथ शेयर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये समय जो है ये यादगार मेष राशि वालों के लिए रहेगा, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसके अलावा ये समय आपकी मैरिड लाइफ में 4 चांद लगाएगा, मैरिड लाइफ में आई हुई दिक्कतों को ख़त्म करेगा। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव, तलखी और छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद चल रहा है वो समाप्त होगा। शुक्र के कारण से आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और उनको ये गिल्ट फील होगा, वो सॉरी मांगेंगे आपसे अगर उन्होंने कोई गड़बड़ किया है, उन्होंने कोई बदतमीजी आपके साथ की है या उन्होंने आपको बुरा बोला है या ससुराल पक्ष का दबाव परेशानी आप पे है तो वो ख़त्म होगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिव इन रिलेशनशिप में आपके पार्टनर रह रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में, वो समाप्त होगी। इस समय में वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग इस समय में ज़रूर मिलेगा और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है पिछले कुछ समय से, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म होगी। ऑनलाइन माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, फोनिकली आपकी बातचीत जो है वो शुरू होगी। इस समय में किसी प्रॉपर्टी, एलमनी, पैसे, घर, संतान को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है वो सुलझता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों का डिवोर्स को लेकर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसका अंतिम फैसला अगर इस समय में आता है तो ये अंतिम फैसला आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा और कहीं ना कहीं आपका ये भी जो डिवोर्स को लेकर के लड़ाई चल रही है वो सुलझती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 6 फरवरी से शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान कंसीव के योग बन रहे हैं और मिसकैरेज अगर किसी कारण से पिछले कुछ समय से हो रहा था तो वो मिसकैरेज अब नहीं होगा। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नया प्रस्ताव, प्रपोजल इस शुक्र के कारण से आपको मिलेंगे। बातचीत विवाह को लेकर के आगे बढ़ेगी, बातचीत विवाह को लेकर के शुरू होगी और खाली बातचीत शुरू नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, आपकी बातचीत पूरी होगी और सामने वाले को आप पसंद आएंगे, आप सामने वाले को पसंद करेंगे। ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप, ऑनलाइन माध्यम, किसी रिलेटिव, दोस्त, वर्क प्लेस, आपके निवास स्थान या किसी मीडिएटर के द्वारा शुरू हो सकती है। यानी कि ये रिश्ता आप तक लाने के लिए इन लोगों की भागीदारी हो सकती है। इसके साथ साथ जो विवाह में विलंब पिछले कुछ समय से हो रहा है वो ख़त्म होगा, बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी। रोका एंगेजमेंट होगा, पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू होगी, सामने वाली पार्टी मानेगी। दूसरा विवाह किसी कारणवश आपको करना पड़ रहा है या किसी मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है तो इसके योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वह ज़रूर मानेंगे। इसके अतिरिक्त डिवोर्सी हैं, अगर आप विडो हैं, आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा था
लेकिन वर्तमान समय में उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इस समय में आप ये देख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, मतभेद और मनभेद उनके भीतर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये मतभेद मनभेद समाप्त होंगे। और यदि डिवोर्सी विडो अभी तक इस प्रकार के किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर आप देखेंगे कि इस समय में आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, या इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है और उसमें प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके दोनों के बीच में जो प्यार सम्मान और जो रिस्पेक्ट थी उसमें कमी आ रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ मतभेद हो रहे हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समय प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस आपको करनी पड़ रही है। तो इस स्थिति से भी आपको छुटकारा मिलेगा या किसी नए रिश्ते की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष लव राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपको फ़ायदा देगा, विस्तार से मैंने इस वीडियो में बताया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।